चलिए तो हम लोग आज एक स्पिरिचुअल स्टोरी पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक स्पिरिचुअल डिवोशनल स्टोरी है। अभी स्पिरिचुअल डिवोशनल टाइम भी चल रहा है, रामनवमी का समय है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कहानी आपको लेसन देगा, सीख देगा और आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, कहानी के एंड में मैं आपको उससे सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। कहानी का टाइटल है द ड्यूटीफुल सन, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ बेटा। अब कौन बेटा का बात हो रहा है, कैसा कर्तव्य निभा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कहानी में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। At the news of Rama's exiled spirit, sadness descended over the palace and the city of Ayodhya. पता चल गया होगा, राम भगवान का बात हो रहा है। राम पुत्र है, बेटा है, वो कौन सा कर्तव्य निभाते हैं हमें आगे पता चलेगा। सबसे पहला लाइन है At the news of Rama's exiled spirit, जैसे ही राम भगवान के एग्जाइल यानी कि वनवास का न्यूज फैला, सैडनेस डिसेंडेड ओवर द पैलेस एंड द सिटी ऑफ अयोध्या, यानी कि पूरे राजमहल में और साथ ही साथ पूरे अयोध्या नगर में, अयोध्या वासियों के बीच उदासी फैल गया कि हमारे राजकुमार जो कल राजा बनने वाले हैं, राजा राम, उनको अचानक पता नहीं क्या हो गया, 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा, अयोध्या छोड़ना पड़ेगा। पूरे राजमहल में, माताओं के बीच, पूरे जितने भी वहां पे दरबार थे और पूरे अयोध्या शहर में, पूरे नगर में उदासी फैल गया। लोग निराश हो गए, लोग दुखी हो गए। द पीपल ऑफ अयोध्या वर हार्ट ब्रोकन, पूरे लोगों का जो हार्ट था, दिल था, वो टूट गया। मतलब कुल मिलाकर वो उदास हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए। ऐसा न्यूज कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि कल जो राजा बनने वाला अचानक पता नहीं क्या हो गया, ऐसा डिसीजन आया सुनने को कि अब उनको अयोध्या ही छोड़ना पड़ेगा, उनको जो है जंगल जाना पड़ेगा 14 वर्षों के लिए। किसी को भी खराब लगेगा। Yes, sir. When Rama heard the news, he rushed to meet King Dasarath and Kaikeyi. लेकिन जिनको ये डिसीजन एक्सेप्ट करना है, लेना है, वो निराश नहीं हुए। राम भगवान वो तुरंत, जैसे ही उनको ये न्यूज मिला, तुरंत जो है वो अपने पापा पिता राजा दशरथ और माँ कैकेयी से मिलने के लिए महल में चले गए। कि देखते हैं क्या बात है। He realized Rama saw his father sitting in a corner, tired and defeated. तो जैसे ही महल में प्रवेश किए, देखें कि रूम में जो राजा दशरथ है एक कोना में बैठे हुए हैं, टायर्ड एंड डिफीटेड, और थके हुए हैं और हारे हुए हैं, यानी कि उदास हैं, निराश हैं। क्यों नहीं निराश होंगे, जो सबसे प्यारा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है राम, जो कि कल राजा बनने वाला था, अचानक कई माता कुछ ऐसा डिमांड कर दी कि अब उनको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। दूसरा डिमांड, पहला डिमांड था कि कई का जो अपना पुत्र बेटा है राजा भरत, इनको राजा बनाया जाए। ये तभी संभव है जब राम 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़कर जंगल जाएंगे, 14 वर्षों के लिए वनवास। ये दो डिमांड था। तो किसी के भी पिता का चेहरा लटक जाएगा, उदास हो जाएंगे। राजा दशरथ का भी स्थिति कुछ ऐसा ही था, किनारे में बैठ गए थे उदास। He realized that the only way to solve the problem was to accept Kaikeyi's demands and leave Ayodhya, because that would save not just his but also King Dasarath's honor and pride. अब जैसे ही राम को ये पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनको एक ही उपाय समझ में आया कि जो कैकेयी माता का जो डिमांड है कि राजा जो है मेरा पुत्र भरत बनेगा और राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएंगे, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। और मुझे सबको समझा बुझा कर, लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तो मेरे पापा, ना तो मेरी अन्य माता है और अयोध्यावासी, लेकिन सबको समझा बुझा कर मुझे जाना होगा 14 वर्षों के लिए वनवास। यही उचित है, यही उत्तम है, ये मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। और यही जो है मेरे पापा का जो मान सम्मान है, जो समाज में एक रुतबा है कि जान जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पापा चूंकि कमिटमेंट कर दिए हैं माता कैकेयी को, तो पापा जो बोल दिए हैं उसको फुलफिल करने का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, ये मेरी है। अब मुझे ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और ये फुलफिलमेंट दिखाना पड़ेगा। तो राम को ये उचित लगा। राम भगवान उसके बाद इसको एक्सेप्ट किए और आगे का डिसीजन हम लोग को मालूम है, देखते हैं। Rama explained to his father that Bharat was more capable than him and therefore deserved to be made the king.
राजा दशरथ कितनों कमिटमेंट कर दिए हैं, वो नहीं चाह रहे अंदर से कि मेरा जो पुत्र है सबसे बड़ा बेटा वो 14 वर्षों तक वनवास जाए, बहुत उसको दुख तकलीफ होगा। लेकिन राम जो है बोले कि भाई मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये उचित है, मुझे जाना ही पड़ेगा, आपका जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल मुझे करना पड़ेगा। तो राम जी आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस डिसीजन को कि जो भरत है मेरा भाई वो मुझसे ज्यादा कैपेबल है राजा बनने के लिए, और वही राजा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए राम भगवान बोल रहे हैं कि भरत में ज्यादा है। ये तो राम भगवान का बड़प्पन है, राम भगवान भरत से बहुत प्रेम करते थे। आप डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं इसलिए भरत को सही बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, राजा का जो काम है जो धर्म है वो भरत मुझसे भी बेटर निभाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी वहां पे जाएंगे तो ये विधि का विधान है या तो फिर जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे और अधिक प्रोग्रेस करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान करने के लिए या तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मुझे जंगल जाना पड़ेगा, और ये उचित है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अपने के फायदे के लिए। अभी दिक्कत होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप समझिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से जाने के लिए अपना परमिशन दीजिए। He said that he wanted to lead a spiritual life and luxurious life in the palace could come between him and his wish to be with God. मैं समझ पा रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि मैं लग्जरियस लाइफ जीऊं, यहीं पे रहूं, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ समय आ गया है, ऐसा कुछ डिमांड है, ये विधि का विधान है और आपका जो वचन है वो मुझे पूरा करना है, और एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र का, बेटा का ये धर्म होता है कि अपने पापा का जो वचन उसको पूरा करे, अपनी माँ का जो वचन उसको पूरा करे। इसलिए कई माता का भी यही इच्छा है और आपने वरदान भी दिया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि मैं उसको पूरा करूं। और इसी में पूरे राजधर्म का, पूरे अयोध्या वासियों का, मेरा, आपका कल्याण होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ा आपको खराब लगे, क्योंकि आप पिता है, आप पुत्र मोह में, आप कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र संकट में रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा और यही उचित है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और जंगल जाने का आदेश दीजिए। Finally, Rama said that he was duty bound to fulfill his parents' wishes and did not want to hurt them. अब आगे अयोध्यावासी भी उनको रोक रहे थे, राज दरबार भी रोक रहे थे, अन्य माताएं भी रोक रहे थे, तो सभी को उन्होंने प्यार से समझाया कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है और मैं अपने पापा मम्मी यानी कि माता पिता का जो विश है उसको मुझे पूरा करना है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें और मुझे जाने के लिए आदेश दें और रोके नहीं। ये मेरा कर्तव्य है, माता पिता का जो इच्छा है मुझे उसको पूरा करना पड़ेगा। रामा touched his parents' feet to take their blessings and quietly left the room. इसके बाद अंततः राम ने अपने सारी माताओं, अपने पिता राजा दशरथ, गुरुओं, सारे गुरु का आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किया और धीरे धीरे शांति पूर्वक राजमहल छोड़ के, अयोध्या छोड़ के जंगल के लिए 14 वर्षों के लिए निकल पड़े। यानी कि आप लोगों को पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है, राम में, और उनका कौन सा ड्यूटी, यानी कि जो माता पिता के द्वारा जो दिया गया है वचन उसको फुलफिल करने का। 14 वर्षों तक वनवास जाएंगे। इधर कई माता का जो पहला डिमांड था कि भरत उनका पुत्र राजा बनेगा, इसको फुलफिल करने के लिए वो ड्यूटी फुल है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है ड्यूटीफुल सन। तो उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को समझ में आया है। आप लोग भी अपने अपने लाइफ में ड्यूटीफुल बनिए, पापा मम्मी के लिए ओबीडिएंट बनिए और उनका जो भी कहना उसको मानिए, तभी हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रामनवमी का भी समय है और उसी से रिलेटेड कहानी भी, ठीक है। यस सर।